Okay, so let's begin. फाइन, हम लोग थे यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट में। तो देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस बहुत सिंपल होता है कि आप क्या करते हो, आप एक बॉन्ड फर्निश करते हो या एक उसको बोलते हैं आप गारंटी फर्निश करते हो, और आप गारंटी पे या फिर आप सिक्योरिटी दे देते हो फॉर पेमेंट ऑफ डिफरेंस। हो सकता है आपने सोच रहा है, लग रहा है कि 100 होगा, उनको लगता है कि 150 होगा, तो आपने क्या किया, आपने जो भरना था वो भर दिया, और साथ में आपने क्या किया, एक गारंटी दे दिया, एक बॉन्ड दे दिया कि साहब जो डिफरेंस आएगा मैं पेमेंट कर दूंगा, टेंशन मत लो। गुड्स कैन बी क्लियर्ड आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी प्रोविजनली। जो भी डिपार्टमेंट ने कहा है कि ठीक है एक बार इतना भर के और फिर ले जा, बाकी बाद में हिसाब किताब करते हैं, जो भी कहा है वो भर के आप गुड्स लेके जा सकते हैं। जब फाइनल हिसाब किताब होगा तो हो सकता है या तो तुमको रिफंड मिले जो एक्स्ट्रा भरा हुआ है वो, या कम पड़ रहा है तो तुमको पेमेंट करने के लिए भी बोल सकते हैं। इन केस द गुड्स वर वेयरहाउस बॉन्ड टू एग्जीक्यूट फॉर ट्वाइस द डिफरेंस इन ड्यूटी। तो ये जाने दो, मैं जो पता है वो ध्यान रखो कि फिलहाल के लिए गुड्स निकाल सकते हैं, बाद में फ्यूचर में जब हिसाब किताब होगा या तो लेना देना जो होगा डिपार्टमेंट से कर लेंगे रिफंड या पेएबल के अंदर। अब नेक्स्ट क्या है, बस ये 3 या 4 ये 2 पॉइंट पर और पढ़ेंगे, फिर आज को वाइंड अप करेंगे। ओके, एक सेकेंड। Okay. Time limit for submission of information or document, etc. Document or information to be made by the importer exporter within 15 days. आपको 15 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। एक्सटेंशन हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पा रहे 15 दिन में, तो डिपार्टमेंट यानी कि एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर आपको 3 महीने तक का एक्सटेंशन दे सकता है कि आप ठीक है इतने टाइम में ले आना। डेट ऑफ प्रोविजन असेसमेंट ऑर्डर, proper officer inform the importer exporter in writing the specific details of the information or document to be furnished or produced. ये काम कब होना है, 15 दिन में। सेकेंड, 3 months एक्सटेंशन हो सकता है 3 महीने तक, ऐसे पे ऊपर पढ़ा भी अभी। एक्सटेंशन बाय कमिश्नर, अब यहाँ देखो ध्यान से, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर कर सकता है 3 महीने तक का एक्सटेंशन, लेकिन कोई जो कमिश्नर है ना, कमिश्नर उसके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो चाहे तो 6 महीना भी बोल सकता है, 6 साल भी बोल सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल का आदमी है। ऑन इज ओन, अब देखो 3 महीना हो गया तुम डॉक्यूमेंट दे ही नहीं पा रहे, तो कमिश्नर सोचेगा, अगर कमिश्नर खुद से मन हुआ ऑन इज ओन, यार ये भला आदमी टाइम देता हूँ उसको, और तो खुद से टाइम दे देगा। नहीं देता है तो तुम जाके भीख मांग लो, साहब थोड़ा टाइम दे दो, तुमको वो टाइम दे देगा, देना होगा तो, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, उसकी मर्जी है। तो ये तो है बस कि आपको जो सबमिशन करें डॉक्यूमेंट उसका टाइम लिमिट किस तरह से चलता है। नाउ वो था डॉक्यूमेंट सबमिट करने का टाइम लिमिट, अब है टाइम लिमिट फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजन असेसमेंट, क्योंकि जो वो हिसाब किताब कच्चा हुआ है उसको परमानेंट भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ कैसे करेंगे? प्रोविजनल असेसमेंट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 महीना। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट हिसाब किए ही जा रहा है सालों साल तक, ऐसा नहीं, 2 महीने के अंदर आपको करना पड़ेगा। 2 महीना किसके अंदर, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के अंदर। यहाँ देखो 1 अगस्त 2018, 1 अक्टूबर 2018, यहाँ देखो
receipt of intimation from importer or exporter representative, or receipt of chemical and other test report, receipt of an inquiry or investigation or verification report, or time allowed for submission of this said document or information if importer or exporter not submitted. In short, डॉक्यूमेंट या तो उसने दिए हो, अगर नहीं दिए हो तो जब तक का टाइम था उस दिन की डेट तक का, या आप कोई केमिकल टेस्ट कमिट कर रहे थे, केमिकल की टेस्ट की डेट, या कोई इंक्वायरी होने वाली थी, वो इंक्वायरी हो गई और वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ चुकी है वो डेट, ये जो भी डेट्स होंगी, जब ये डेट्स कंप्लीट हो जाएंगी, वहां से लेके विद इन 2 मंथ्स, यानी कब तक, 1 अक्टूबर 2018 तक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट को सबमिट करना होगा सब चीजें। अब यहाँ देखो ध्यान से 3 months. However, commissioner can extend time limit. Reason is to be recorded in writing. अब ये तो किस पे ड्यूटी है, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आते हैं कस्टम ऑफिसर को 2 महीने के अंदर काम करना पड़ेगा। अब ऑफिसर बोलता है यार मैं नहीं कर पा रहा, बहुत प्रेशर है, बहुत लोड है, तो वो क्या कर सकता है, वो कमिश्नर के पास जाके बोल सकता है कि साहब 2 महीने में नहीं हो पा रहा है, प्लीज थोड़ा टाइम और दे दो, और कमिश्नर उसको 3 महीने तक का टाइम और दे सकता है। इसका मतलब प्रोविजनल का फाइनल असेसमेंट मैक्सिमम कितने टाइम में हो जाएगा, डॉक्यूमेंट देने के बाद मैक्सिमम 5 महीने में होना ही पड़ेगा फाइनल हिसाब किताब, समझियो। अच्छा, अब ये जो ऊपर Yes, sir. रेगुलेशन लिखे सर हैं, समझा। पूरे जो रेगुलेशन ऊपर लिखे हैं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के, या तुमने टाइम पे सबमिट नहीं किया, डॉक्यूमेंट नहीं दिया, या फिर डिपार्टमेंट ने टाइम पे फाइनल असेसमेंट नहीं किया, दोनों ही केस देखो पेनल्टी क्या है, अट्रैक्ट्स पेनल्टी ऑफ 50,000 टू इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, अनऑथोराइज पर्सन, या फिर कार्गो हैंडलिंग ब्रोकर। मतलब डिपार्टमेंट पे तो कोई पेनल्टी दिख नहीं रही है यहाँ पे, लेकिन कोई ऑथोराइज पर्सन होगा या कार्गो हैंडलिंग ब्रोकर होगा या इंपोर्ट एक्सपोर्टर जो होगा, उन पे 50,000 तक का पेनल्टी लग सकता है, समझियो। हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड चार्जिंग ऑफ ड्यूटी, पार्ट्स एंड एसेसरीज के ऊपर, अदर पार्ट्स के ऊपर, फिर हम सीखेंगे री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। सब इंटरेस्टिंग पार्ट्स है, सब नॉलेज वाले पार्ट्स है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो पहले आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं।